अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज जो आपका सवाल आया वो ये कि बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करना कैसा है। बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं आजकल के, और क्या ये बात ठीक है कि हमें उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए या नहीं। लेट्स सपोज़ आपका बॉस या आपके वालिदैन आपकी हर बात मानने लग जाए। ठीक है, उस दिन क्या होगा जिस दिन वो आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारा माइंड, अच्छा उस दिन आप ये सोचे कि हमेशा तो मानी है, एक बार नहीं माना तो क्या हुआ। हमारा माइंड जो है ना, एडिक्टिव है। इसको आदत लग जाती है, ये पैटर्न्स को फॉलो करता है। ये अगर आप मुस्तकिल बच्चे को उसकी हर आदत को, हर उसकी बात को पूरा कर रहे हैं, तो उसके जहन में कुछ पैटर्न्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो पैटर्न के अगेंस्ट जब भी कोई बात जाएगी, वो उसको रिजेक्ट करेगा। वो ये नहीं बोलेगा हमेशा तो मानी है, चलो आज नहीं मानी तो कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं, हमारा माइंड ऐसे काम नहीं करता। हमारे माइंड को पैटर्न से जैसे ही हट की कोई चीज़ मिलती है ना, तो ये उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चाहे छोटी ही क्यों ना हो, आप आज फ़ैसला कर लें कि शाम की अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और आप आज शाम की सिर्फ एक दिन की चाय ना पिए, आप देखें आपका माइंड कितनी रेजिस्टेंस लेके आएगा। हालांकि आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं एक दिन ना पिएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो उस टाइम के ऊपर, शाम के टाइम पर आपको फोर्स करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ उसके पैटर्न के ख़िलाफ़ की है। पैटर्न तो ये कहता है कि 5 बजे 6 बजे चाय पीनी है। पैटर्न के अगेंस्ट गए, डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गई। बच्चों के साथ भी यही होता है कि अगर आप उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, मुस्तकिल पूरा कर रहे हैं, तो फिर आगे चल के ज़िंदगी में हर चीज़ उनके मुताबिक तो नहीं होनी। उनके हर हर बार उनको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, हर बार उनको कोई अचीवमेंट नहीं मिलने वाली। कभी कोई और किसी को मिलेगी, कभी किसी को मिलेगी। हर बार वो टॉप नहीं करने वाले। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर रेजिस्टेंस आएगी। तो ऐसे में जो बच्चे आदी होते हैं, जिनकी हर बात मानी जा रही होती है, जब उनके अगेंस्ट कोई चीज़ जाती है ना, तो ये जो बच्चे होते हैं ना, कि नौजवान जो खुदकुशी कर रहे होते हैं कि कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ अपने मनपसंद, तो खुदकुशी कर ली जाए। क्यों? क्योंकि बचपन से उनको आदत नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, प्लान बी पे काम करना नहीं आता। उनको नहीं पता होता कि मैं कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते कि भाई मैं, रिजेक्शन हुई है तो मैं कैसे इसको डील करूं। तो उन्हें लगता है कि बस मैं मार लूं, अपने आप को ख़त्म कर लूं। अना का मसला बन जाता है उनकी ज़िंदगी। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो गई। क्यों? क्योंकि बचपन से उनकी हर बात पूरी की जा रही थी। अब जब उनकी ये बात पूरी नहीं हुई, तो उन्हें लगा कि ज़िंदगी मेरी अब ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं इसको फेस नहीं कर सकता, लिहाजा अच्छा फिर यही, एक तो ये कॉलेज में, दुनिया में बहुत सारे डेली खुदकुशियाँ होती हैं एजुकेशन के नाम के ऊपर ना। कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो खुदकुशी। आगे चल के बेटा है, किसी लड़की को पसंद कर लिया। लड़की ज़रूरी तो नहीं है कि वो भी उसको पसंद करे। ये लड़की है, किसी लड़की को पसंद करे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी इसको पसंद करे। ठीक है, तो फिर जब वहाँ पर मोहब्बत में एक दिल को ठेस पहुँचती है ना, तो फिर चूँकि बचपन से आदत है हर ख्वाहिश पूरी होने की, तो अब इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता। और फिर नौजवान क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, खुदकुशी करते हैं, उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं। ठीक है, बचपन से बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कीजिए। कैसे होगी? बच्चे जब डिमांड करें ना, मुझे फ़लाँ टॉय चाहिए। ठीक है, मामा मुझे ये टॉय चाहिए। लेट्स सपोज आपने एक एग्जाम्पल। अच्छा बेटा, अगर ये नहीं मिला आपको, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग। इसके बदले आप क्या बेहतर चीज़ समझते हैं कि अगर ये नहीं मिलती ये चीज़, तो मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे क्या चीज़ लेनी चाहिए आपके लिए? अगर चॉकलेट नहीं मिली जो आपको पसंद है, तो दूसरी क्या होनी चाहिए? ऑल्टरनेट हमेशा पूछें, भले वो चीज़ अवेलेबल हो। पूछें ऑल्टरनेट क्या है। ठीक है, घर पे जाने से पहले, शॉपिंग पे जाने से पहले घर पे पूछ लें क्या लेंगे आप। मामा मैं आइसक्रीम खाऊंगा मॉल में। ओके, अच्छा बेटा आइसक्रीम नहीं मिली तो क्या क्या खाओगे, दूसरी चीज़ क्या होगी? ये ऑल्टरनेट उसके जहन में हमेशा हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। मुझे फलाना ट्राई मिल लेना है, अगर नहीं मिला तो दूसरा क्या, फिर क्या लोगे? ये वो तरीके होते हैं जब आप ऑल्टरनेट पैटर्न्स डेवलप कर रहे होते हैं माइंड में, कि एक चीज़ अगर नहीं मिलती तो उसका ऑल्टरनेट है, दूसरी चीज़ नहीं मिलती तो उसका ऑल्टरनेट है।
यूं उस बच्चे का ब्रेन बचपन से आदी हो जाता है ऑल्टरनेट पैटर्न्स को फॉलो करने। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको पता होता है कि जो मैं चाह रहा हूँ दिस इज़ नॉट द लास्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा भी दुनिया में और चीज़ें हैं, ऑल्टरनेट में अगर ये नहीं मिली तो ये ले लूँगा, ये नहीं मिली तो ये ले। इस तरह से आपके बच्चे, अगर आप उनकी तरबियत करते हैं तो एक तो ये कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और वो ईज़िली अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाएंगे।